हेलो फ्रेंड्स, आपने गोभी के पराठे तो बहुत सारे खाए होंगे। तो आज मैं गोभी का पराठा बना रही हूँ और आप इसे इस तरह से बना के देखिए। ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे और इसमें कुछ सीक्रेट है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब इसमें जो सीक्रेट है वो भी पता चलेगा। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पे है तो आप इसे फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पे हैं तो उसे भी फॉलो कीजिए। तो आज गोभी का पराठा बनाते हैं और यह बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी है, और हमारे घर के जो भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन सब के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या ज़रूरी सामान लगते हैं, और सारे सामान हमारे घर में ही रहते हैं फ्रेंड्स। तो इसे बनाने के लिए हमें बहुत कुछ बाज़ार से लेके आने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं लगभग 1 पाव गोभी लेती हूँ और इस तरह से इस गोभी को साफ़ करके काट लेती हूँ। तो गोभी को ध्यान से काटें क्योंकि इसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो आप ज़रूर इसे अच्छे से धोएं, गर्म पानी से धोएं नमक डाल के, और उसे काट लें। अब इस तरह से तो हमारे घर में जो भी घिसने के लिए हम इस तरह से ग्रेटनर रखते हैं, तो उसे इस तरह से आप मीडियम वाला जो है उसमें ही घिसे, क्योंकि अगर आप बड़े वाले से घिसते हैं तो इसमें बहुत सारा पानी छूट जाता है। तो गोभी को हम इस तरह से घिस लेते हैं, और घिस कर फिर हम पूरे सारे गोभी को घिसने के बाद उसमें बहुत सारे मसालों को मिलाते हैं। तो ये देखिए, हमने सारे गोभी को घिस लिया है और अब इस तरह से ये घिसने के बाद दिखने लगेगा। तो इसमें हम अदरक को घिस के डाल लेते हैं, और उसके बाद इसमें हम धनिया पत्ती डालते हैं जो पराठों की जान होती है, और उसके बाद इसमें हम बहुत सारे मसाले डालेंगे। देखिए, मैंने हरी मिर्च डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, और गरम मसाला डालेंगे, अमचूर पाउडर डालेंगे, और चाट मसाला डालेंगे, और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम सारे मसालों को जब डाल देते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसमें चाट मसाला, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और हरी मिर्च, प्याज बारीक से काट के, धनिया पत्ती और नमक तभी डालना है फ्रेंड्स जब हम पराठों को बनाने के लिए रेडी होते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे इस तरह से मिला दिया है सभी मसालों को डालकर, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा जब इसे हम पराठों में भरेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी 1 चम्मच हींग भी डालना है, क्योंकि इससे हींग डालने से हमारे पराठे बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट बनेंगे, और पराठों में जो भी हमको लगता है कि हमारा पेट खराब हो जाता है, ये सब या एसिडिटी होती है, वो नहीं होगा। तो आप किसी भी पराठे में जब भी हम कुछ बनाते हैं तो उसमें हींग ज़रूर डालिए। तो इस तरह से मैंने इसे सारे मसालों को मिला दिया है। अब मैं आटा लेती हूँ और उसमें स्वाद के अनुसार नमक डालती हूँ, थोड़ा सा तेल डालती हूँ, और आटे को इस तरह से गूंद लेती हूँ। तो ये देखिए, हमने आटे को गूंद लिया है, और आटे को बहुत ही कड़क और बहुत ही ज़्यादा नरम नहीं गूंदना है। इसे जैसे हम फुल्का बनाते हैं या पूड़ी बनाते हैं उसी तरह से हमें गूंदना है। तो थोड़ा सा नरम ही रहेगा तो हमारे पराठे बहुत ही अच्छे नरम बनेंगे। तो ये देखिए, मैंने आटे को गूंद लिया है, और इसे मैं लगभग 15 मिनट के लिए इस तरह से ढक के रख देती हूँ। अब मैं 15 मिनट के बाद लोई लेती हूँ, और लोई को इस तरह से हाथ में अच्छे से और मसल लेना है। इस तरह से यदि हम आटे को मसलते हैं तो हमारे जो भी पराठे हैं या रोटी है बहुत ही नरम और बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इसे इस तरह से अच्छे से मसलने के बाद लोई को हमें सूखे आटे से इस तरह से लपेट लेना है। तो ये देखिए, और इसे मैं इस आटे को लपेट के एक कटोरी का आकार देती हूँ। तो जब हम इसे कटोरी का एक आकार दे देते हैं तो उसमें हमने जो गोभी का मसाला रेडी किया है वो भरावन के लिए बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाता है। तो देखिए, हमने इसे एक कटोरी का आकार दे दिया। अब इसमें 2 चम्मच के लगभग हम
आराम से उसको जो हमने मसाला गोभी का रेडी किया था उसे भर लेंगे। गोभी के मसाले को इस तरह से भर के हम उंगली की सहायता से दबाएंगे ताकि हमारा भरावन अंदर अच्छे से भर जाए। तो ये देखिए मैंने चम्मच से और भी डाल दिया है और इस तरह से अच्छे से भरावन को भर के, गोभी के मसाले को भर के आप इसी तरह से कोई भी पराठा बना सकते हैं। तो हमने गोभी के मसाले को इस तरह से भर लिया है और अब इसे ये आकार देके हम इसे बंद कर देते हैं सब तरफ से ताकि हमारे मसाले बाहर ना निकले। अब ये पराठा अच्छे से रेडी होगा। ये देखिए इसे अच्छे से सूखे आटे में डस्ट करना है और इस तरह से इसे फैलाते जाना है ताकि हमारा आटा फूटे मत, हमारी लोई फूटे मत। अब इसे धीरे धीरे हम बेलन से बेलते हैं। यदि लगता है कि हमारे बेलन से फटता है तो इसे हम हाथ से की सहायता से ही और बहुत सारे सूखा आटा लगाकर इसे इसी तरह से हाथ से दबा देंगे। तो देखिए हमारा पराठा गोल्ड अच्छे से रेडी हो रहा है और ये सब तरफ से फूटेगा नहीं। हल्का सा यदि कुछ टूटता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये फूटेगा नहीं। तो आप इसे इसी तरह से अच्छे से दबा के इस पराठे को रेडी कर लीजिए और उसके बाद ये पराठा हमारा सेकने के लिए रेडी हो जाता है। ये देखिए कितना अच्छे से हाथ से ही इसे आप फैला सकते हैं। तो हमारा पराठा रेडी हो गया है। अब इसे हम तवा पे डालते हैं और तवा पे डाल के इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेकते हैं। तो जब हम पराठे को सेकते हैं तो हमारा फ्लेम मीडियम फ्लेम होना चाहिए, बहुत ही हाई या बहुत ही लो नहीं होना चाहिए, नहीं तो पराठे हमारे क्रिस्पी नहीं सेकेंगे। तो इस तरह से पराठे को आप घी या तेल से सेक लीजिए। तो मैंने इसे घी से सेक रही हूँ और ये देखिए हमारा पराठा बहुत ही अच्छे से गोल्डन कलर ले रहा है और अच्छे से सिक रहा है, फूल भी रहा है हमारा पराठा। ये देखिए हमारा पराठा बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ रहा है दोनों तरफ से। आप इसे इसी तरह से सेक लीजिए फ्रेंड्स और इस पराठे को मक्खन या चटनी या दही के साथ इसे आप सर्व कीजिए। तो देखिए हम सारे पराठे को इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो हमारा पराठा अब अच्छे से रेडी हो चुका है। बहुत ही गोल्डन आकार है, बहुत ही गोल्डन इसका कलर आ रहा है और बहुत ही ये क्रिस्पी भी है। तो इस तरह से हमने सारे पराठे को सेक लिया है। अब इसे हम सलाद और दही के साथ सर्व कर सकते हैं। इसमें आप अचार भी डालिए, सॉस भी डालिए, हमारे घर के सभी लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। इसे टिफ़िन भी दे सकते हैं आप जर्नी में भी